एक लंबी गहरी श्वास भरें और जाने दें। ओमकार के लिए श्वास भरें। ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु हाँ हाँ गुरुर्देवो हाँ महेश। हाँ, चालू है। अरे दादा, काम चालू है, कंटिन्यूअसली हमारा कॉल्स चालू है। आप चिंता ना करें, शाम को मिल जाएगा आपको। तस्मै हाँ श्री जी हाँ जी, गुरु। हमने आज शाम का कमिटमेंट लिया है, तो अभी कैश फ्लो हम चालू कर रहे हैं। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानेकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। जय गुरुदेव। ओवर टू यू तारा जी। जय गुरुदेव। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत्श्रीगुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तर शुचिः। आवाहनं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यत्त्वारे निखिलानिलिम्पपरिषत् सिद्धिं विधते निशं श्रीमत्शीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गताः। लोकाज्ञानपयोदपाटनधुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः।
धूपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आरार्तिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ओवर टू यू। जय श्री जी। Yes, yes. योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में जो चर्चा चल रही थी उसी को वशिष्ठ महर्षि आगे बढ़ा रहे हैं। इस एपिसोड में वशिष्ठ जी कहते हैं, जो लोग इस संसार के द्वंद्वों में पड़े हैं तथा सुख भोग और शक्ति के पीछे दौड़ते हैं, वे न सत्य को देखते हैं और न ही सत्य को जानने की उनमें इच्छा होती है। भोगों के पीछे एक बार अगर हम पड़ गए तो इसका मतलब ही हम सत्य से दूर जा रहे हैं, क्योंकि भोग हमें अज्ञान की ओर ले जाते हैं, जो वास्तविक नहीं है उसकी ओर ले जाते हैं। भोगों के पीछे भागना ये सत्य से विरुद्ध दिशा में भागने जैसा है। जो बुद्धिमान होता है परंतु सुख भोग की प्राप्ति के लिए अपनी प्रवृत्तियों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं कर पाता, उसे भी सत्य दिखाई देता है और भ्रम या माया भी। कुछ लोग हैं जो ज्ञान में है, या हम कह सकते हैं जो एज के ऊपर है, उनको सत्य भी दिखता है, उनको सत्य महसूस भी होता है,
जो पूरी तरीके से साक्षात्कारी नहीं है या पूरी तरीके से ज्ञान में नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। पर उसके साथ साथ उनको माया का भी अनुभव होता रहता है। जिसने पूर्ण संसार की प्रकृति और जीवों को समझ लिया तथा संसार सुख भोग से सचमुच विरत हो चुका, वह मुक्त है और उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। सांसारिक सुखों से जो विरक्त हो गया, जिसने सत्य को जान लिया, उसी का तो मतलब हम कहते हैं कि साक्षात्कार हो गया, उसको ज्ञान हो गया उसको। फिर उसका पुनर्जन्म नहीं है। ये पुनर्जन्म का एक चक्र है, बार बार आना जाना इसमें चलता रहता है। जब तक परम ज्ञान, आत्म का ज्ञान नहीं होता, तब तक ये जन्म मरण का फेर चलता रहता है। इसी संबंध में मैं तुम्हें रोचक आख्यान सुनाता हूं, स्टोरी टाइम। फिर इसी सिलसिले में वशिष्ठ जी राम को एक सुंदर रोचक कहानी सुना रहे। आनंद कांड से भरे मगध देश में दाशुर नामक संत रहता था। दाशुर नाम का एक संत मगध राज्य में रहता था। वह घोर तपस्या में रत था। उसकी सांसारिक सुख भोगों में रुचि नहीं थी। वह बहुत विद्वान भी था। वह शर्लोम ऋषि का पुत्र था, परंतु दुर्भाग्य से उसने अपने माता पिता को बाल्यावस्था में ही खो दिया था। इस अनाथ बालक पर देवताओं ने कृपा की, उसके दुख में उसका ढाढ़स बांधा और कहा, जब उसके माता पिता उसके बाल्यावस्था में नहीं रहे तो स्वाभाविक है किसी को भी दुख होगा, समझ में नहीं आता कैसे चलेगा जीवन, क्या होगा। जंगल में रहता था, ऋषि पुत्र था, तो उसके ऊपर वहां के वन में जो देवता रहते थे उनकी कृपा थी। तो जब वह दुखी था, माता पिता के शोक महसूस कर रहा था, अनुभव कर रहा था, तभी वन देवता वहां पे आए और उन्होंने कुछ ज्ञान की बातें कही। उन्होंने कहा, हे बालक, तुम बुद्धिमान ऋषि पुत्र हो, क्यों तुम अज्ञानी मूर्ख की तरह विलाप कर रहे हो? क्या तुम्हें इस दृश्य संसार के आसार प्रकृति को नहीं जानते? क्यों अज्ञानियों की तरह दुख कर रहे हो? तुम्हें भी ये पता है, ये जो संसार है ना, ये जो दिख रहा है आपको, वह क्षणिक है, वह एक कल्पना मात्र है, स्वप्न मात्र है, वह वास्तविक नहीं है, शाश्वत नहीं है। तो फिर यह सब जानते हुए भी तुम इस पर क्यों दुख जता रहे हो? इस दृश्य संसार की ऐसी ही प्रकृति है। संसार में जो कोई आता है थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर नष्ट हो जाता है। ये तो हम सब जानते हैं ना। यह संसार का एक नियम है। जो पैदा हुआ, कुछ समय के लिए यहां रहा और फिर यहां से चला गया, नष्ट हो गया। चाहे ब्रह्मा ही क्यों न हो, इस संसार में आए उसका भी अपरिहार्य अंत है। ब्रह्मा भी अगर इस संसार में आते हैं ना, तो उनका भी अंत निश्चित है। इस संबंध में किसी प्रकार की तुम्हें शंका नहीं होनी चाहिए। हर कोई यहां पे जो आया है वो जाने वाला है। इसमें तुम क्यों शंका मन में रख रहे हो? यही सत्य है, यही वास्तविकता है। इसलिए अपने माता पिता के मृत्यु पर विलाप मत करो। उस बालक का दुख शांत हुआ। वह उठा, उसने अपने माता पिता का दाह संस्कार किया और वह दृढ़ता पूर्वक धार्मिक रीति से जनजीवन व्यतीत करने लगा। अंतिम क्रिया सब कुछ हो गया। जब ज्ञान होता है ना इंसान को, तो फिर वो जो कुछ नियमित चीजें हैं उसको आहिस्ते आहिस्ते फिर से करने लगता है। तो फिर उसने भी दृढ़ता पूर्वक धर्म ने जो बताया हुआ है, धार्मिक अनुसरण जो करना चाहिए वो करना उसने शुरू किया।
क्या करना है और क्या नहीं करना है इस पर वह सतर्क रहता था। जब ज्ञान में आते हैं ना तो उसके साथ एक सतर्कता आती है, एक सजगता आती है, समझ में आ जाता है जीवन में ये मैंने करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी भी उसे सत्य का बोध नहीं था, इसलिए विधि निषेध में वह मग्न रहा। पूर्ण तरीके से सत्य से अभी वो उसे समझ नहीं थी सत्य की, तो इसलिए विधि के अनुसार जो कुछ करना चाहिए, हम कहते हैं ना जिसको सत्य अनुभव में आ गया ना, फिर उसके लिए कर्म कांड रीति रिवाज कुछ मायने नहीं रखते। तो इसमें पूरी तरीके से सत्य अनुभव में नहीं आया था उसके, इसलिए उसने विधि विधान के अनुसार जो करना था वो कर रहा था। इन सब बातों से उसे अनुभूति हुई कि यह संसार कुवृत्तियों से और प्रदूषणों से भरा है। विधि विधान करते करते भी सत्य की झलक मिलने लगती है। अब समझ में आया हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने क्यों कहा, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें सत्य का ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन शास्त्रों में लिखे हुए विधि के अनुसार अनुसरण करते रहो, आचरण करते रहो, तुम्हें वह सत्य की झलक जिसे कहते हैं ना वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। फिर उसके मन में यह विचार आया कि उसे किसी प्रदूषण मुक्त स्थान में रहना चाहिए। उसके लिए पेड़ का शिखर, पेड़ की जो चोटी है वही सबसे उपयुक्त होगा। पर उस पेड़ पर रहने के लिए फिर उसने विधि पूर्वक अनुष्ठान करना शुरू किया। उसने यज्ञ किया और उस यज्ञ में अपने शरीर के मांस की ही आहुति दी। उसे ऐसे लगा कि प्रदूषण मुक्त स्थान कौन सा हो सकता है, ऊंचे पेड़ के शिखर पर, चोटी पर कहीं जाकर बैठ जाओ, पर वहां पे कैसे बैठेंगे, उसके लिए कुछ वह कला चाहिए, उसके लिए कुछ ज्ञान चाहिए, उसके लिए कुछ सिद्धि चाहिए। और वो सिद्धि पाने के लिए फिर उसने यज्ञ करना शुरू किया। यज्ञ में क्या किया, अपने ही शरीर के मांस की आहुति दे दी। उसके आहुति से अग्नि देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा तुम्हारे मन में जो इच्छा है, तुम जिस कारण से यह यज्ञ कर रहे हो वह जरूर सफल होगा। फिर इस ऋषि पुत्र ने वह सिद्धि हासिल करके उस पेड़ की चोटी पर कैसे रह सकते हैं, प्रदूषण मुक्त स्थान में कैसे रह सकते हैं, यह सिद्धि हासिल करके क्या किया वह सब देखेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में महर्षि वशिष्ठ जी दाशूर ऋषि की कहानी बता रहे थे। आपको याद होगा दाशूर ऋषि ने ऐसे तय किया कि प्रदूषण मुक्त किसी जगह पर वह बैठकर ध्यान, आराधना, ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करना चाहता है। और उसने तय किया कि ऐसी जगह हो सकती है किसी वृक्ष की चोटी पर। वहां पर कैसे बैठे, उसके लिए उसने एक यज्ञ किया, जिस यज्ञ में अपने ही शरीर के मांस की आहुति उसने दी। उस आहुति से अग्नि देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने फल स्वरूप उसे यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मन में जो इच्छा है वह पूरी हो जाए। आगे देखते हैं।
वशिष्ठ जी ने आगे कहा, फिर ऋषि को अपने सामने एक भव्य और विशाल कदम पेड़ दिखाई दिया। कदम वृक्ष जो होता है ना, वह एक भव्य विशाल उसे दिखाई दिया। ऐसे लग रहा था कि वह अपने हाथों से अपने प्रिय आकाश के आंसू यानी वर्षा कणों को पोंछ रहा है। यानी वह पेड़ इतना ऊंचा था जैसे आसमान में फैला हुआ था। तो उसका विश्लेषण करते हुए कह रहे कि ऐसे लग रहा था कि अपने पत्तों से वह आसमान के अश्रों को, यानी जो आसमान से पानी बरसता है, उसको जैसे वह पहुंच रहा है। उस वृक्ष ने धरती और स्वर्ग के बीच असंख्य शाखाएं फैला के रखी थी और लगता था कि स्वयं परमात्मा ब्रह्मांडीय रूप में विराजमान है। इतना सुंदर विशाल वह कदम का पेड़ था। सूर्य और चंद्रमा उसकी आंखें लग रहे थे। फूलों से लदा था। जो देवता आकाश में विचरण करते थे उस पर वह पुष्प वर्षा करता था। उस वृक्ष में रहने वाले भौरे देवताओं के आगमन के समय स्वागत गान गाते थे। उस कदम वृक्ष का कितना सुंदर विश्लेषण यहाँ पे किया है। वह ऋषि उस पेड़ पर चढ़ा जो धरती और स्वर्ग के बीच स्तंभ के रूप में खड़ा था। उसकी सबसे ऊंची शाखा पर वह जाकर विराजमान हुआ। एक क्षण के लिए उसने अपनी दृष्टि चारों ओर घुमाई। कदम वृक्ष पर आश्रय लेने के कारण वह कदम दाशूर के नाम से जाना गया। ये जो कथा है ना, कदम दाशूर के नाम की ही कथा हम सुन रहे थे। अब पता चला कि कदम दाशूर नाम उसका क्यों पड़ा, क्योंकि दाशूर ऋषि ने कदम वृक्ष के ऊपर जाकर अपनी आराधना, अपनी तपस्या की थी। उसी वृक्ष पर बैठे बैठे उसने अपनी तपस्या आरंभ कर दी। वेदों में उल्लेखित कर्मकांड का वह ज्ञाता था, इसलिए उसने कर्मकांड का अनुसरण किया, परंतु इस बार उसने किया मानसिक रूप से। इस मानसिक तपस्या की भी शक्ति कुछ ऐसी थी कि ऋषि के मन और हृदय पवित्र हो उठा और उसे विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहां पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट समझने जैसी बात है। क्या कहा? वह सारे वेदों का ज्ञाता था। वेदों में जो कुछ कहा उस सब का उसने अनुसरण किया, लेकिन मानसिक स्तर पर। काफी बार लोग उलझ जाते हैं, नहीं लगता आपको? कर्मकांड में, अगर कर्मकांड में कुछ विधि बताया है तो वह विधि के अनुसार ही करना पड़ेगा। अगर उसमें कोई एक वस्तु की कमी हो गई तो नहीं चलेगा। कभी कभी आपने कुछ लोगों को देखा होगा, बड़े रिजिड होते हैं, हठी होते हैं, नहीं ऐसा ही चाहिए तभी देवता प्रसन्न होंगे। पर इस कहानी से हमें सबसे बड़ा बोध मिल रहा है। क्या मिल रहा है? किसी भी वस्तु का इस्तेमाल कदम दाशूर ऋषि ने नहीं किया। कैसे किया? वस्तु से नहीं, मन से उसने सारे उपचार किए और फिर भी जो फल वो चाहता था, उस विशुद्ध स्वरूप को अनुभव करना चाहता था, आत्म तत्व को अनुभव करना चाहता था, वो उसने कर लिया। ये ज्ञान ना बहुत ही सुंदर और बहुत प्रैक्टिकल है। देखो, अगर कर्म कांड में कभी ये हो सकता है कि किसी एक वस्तु की उपलब्धि ना हो, तो तब उसे ना करना या गिल्ट में चले जाना। कभी कभी लोग दुखी हो जाते हैं, अरे वो नहीं मिला मुझे, यज्ञ करते समय, पूजा करते समय वो नहीं मिला। भगवान शिव जी को वो धतूरे का फल फूल चढ़ाते हैं या सफेद रंग का फूल उन्हें पसंद है। अगर किसी कारण से सोमवार के दिन अगर वह सफेद फूल नहीं मिला तो आपको क्या लगता है, शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है।
मन से। ईश्वर तो भाव के भूखे हैं ऐसे कहते हैं। तो यहां पे सिर्फ इस उदाहरण से एक बात हमें पता चलती है, मन के स्तर पर भी अगर आप कर्म कांड करते हो बगैर किसी वस्तु के, तब भी इप्सित फल, जो फल चाहते हो वह फल मिल सकता है। कदम ऋषि का हृदय पवित्र हो गया और उसे विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो गई। एक दिन उसके सामने एक अप्सरा फूलों से सुसज्जित खड़ी थी। वह अत्यंत सुंदर थी। ऋषि ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम अपने रूप से कामदेव को भी मुक्त कर सकती हो, कौन हो तुम? उसने उत्तर दिया, बंद किससे हो गया? दीदी कनेक्शन चला गया 2 मिनट को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से। कोई बात नहीं जयश्री, वो कोई अर्जेंट कॉल है तो अभी हम इतना ही पढ़ते हैं ना, कल थोड़ा सा पार्ट देख लेंगे। हाँ तो क्या बोल रहे थे गुरुदेव? बताइए क्या बोल रहे थे आज गुरुजी? गुड मॉर्निंग इंडिया। आज तो कोकोनट का पूरा तुरंत ही दे दिया। कोकोनट का तारा के लिए आज, आज का सेशन तारा के लिए था। तुम कोकोनट में कहाँ फंस गई तारा? दीदी कल चलाएंगे फिर से, थोड़ा कनेक्ट भी हो रहा हाँ ठीक है, है ना, फिर से ठीक। कल चलाएंगे। हाँ चलेगा ना। नहीं उसको मैं पढ़ देती हूँ, उन्होंने बोला मैं पढ़ देती हूँ, ठीक है। हे सुंदरी, तुम तो अपने रूप से कामदेव को भी मुग्ध कर सकती हो, कौन हो तुम? उसने उत्तर दिया, स्वामी मैं वन देवी हूँ। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो सके, क्योंकि मैं आप जैसे ज्ञानी ऋषि के सम्मुख उपस्थित हूँ। ये इंपॉर्टेंट है। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो सके, क्योंकि मैं आप जैसे ज्ञानी ऋषि के सम्मुख उपस्थित हूँ। आपका किसी एक ऐसे व्यक्ति के सामने जो कि मुक्त है, उसके सामने जाके खड़े हो जाना, खड़े हो जाना बस नहीं, उसको याद कर लेना। याद कर लेने मात्र से आप जीवन के सब तरह के सुख भोग सकते हैं, सुख सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहिए आपको मिल जाएगा। पहले ऋषि ने कहा, कौन हो तुम भाई, तुम इतनी उसको प्रेस, उसकी प्रशंसा की तो उसने लाइट चली गई लगता है दीदी, क्या?
कनेक्ट कर लेंगे मोबाइल से। आज तो मंगल देव जो है, राहु देव मंगल देव प्रसन्न नहीं है, क्या है? आवाज आ रही है क्या? हाँ दीदी, आ रही है आवाज। आ रही। ये बात पकड़ में आई ना? बहुत ही मजेदार है ये बात। मजेदार नहीं है, कमाल की है कि अगर इसलिए जीवन में जब कभी भी कुछ चाहिए हो ना, तो गुरु के वो याद कर लो, बस मिल जाएगा। मुझे जल्दी ही वन में होने वाले एक उत्सव में सम्मिलित होना है। वहां मेरी भेंट अनेक वन देवियों से होगी। सभी के साथ अपने अपने बालक होंगे। उनमें से एक मैं ही ऐसी हूं जिसकी कोई संतति नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूं। परंतु इस वन में आप जैसा ऋषि हो तो मैं दुखी क्यों हूं? मुझे पुत्र दान करें, नहीं तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। इच्छा कितना परेशान करती है ना, और दिखावा तो उससे भी ज्यादा। क्योंकि चूंकि मुझे वहां फ्रेंड के उसमें जाना है, किटी पार्टी में जाना है, और उसके पास डायमंड का हार है, तो मुझे भी चाहिए। क्यों इतना परेशान होते हैं ना, इच्छा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं नहीं जाऊंगी, और मैं गुस्सा हो जाऊंगी, और मैं खाना नहीं बनाऊंगी। हाँ। तो ऋषि ने एक लता उठाई और उससे उस अप्सरा को सौंपते हुए कहा, जाओ, 1 महीने में जैसे ही इस लता में फूल खिलेंगे तुम एक पुत्र को जन्म दोगी। तुम ना गुरु से जो मांगोगे वो सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। इसलिए गुरु से मांगने योग्य सिर्फ एक ही है, जो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, वही मुझे दे। मुझे नहीं पता ये कहानी आगे कहाँ जाएगी, और ये एक पुत्र क्या कमाल करने वाला है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो हमारे लिए श्रेष्ठ हो वही हमें मिले। हम क्या चाहते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है हमारे लिए क्या। अगर कोई बहुत कठिन समय, कठिन दुख, कठिन परिस्थिति हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, तो वो हमें मिलना ही चाहिए। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ से कम में राजी होना घाटे का सौदा है। उस जीवन में जब मैं भी हूं, गुरु भी है, और ज्ञान भी है, हम वो स्थितियों में हैं। पता, शुरुआत इस सेशन की कहाँ से हुई थी? जो लोग इस संसार के द्वंद्व में पड़े हैं तथा सुख भोग और शक्ति के पीछे दौड़ते हैं, वे ना सत्य को देखते हैं, ना ही सत्य को जानने की उनमें इच्छा होती है। ये इस पे कई बार कुछ लोग बोल रहे थे कि जब हम, और उस दिन मोना बोल रही थी, हम सोसाइटी में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो देखते हैं लोग कहाँ फंसे हैं यार। और उनको जब थोड़ा से कुछ बताओ, थोड़ा हिलाओ, थोड़ा कुछ करो, तो वो सुनना भी नहीं चाहते। तो अंदर से कुछ हो जाता है कि कैसे कर दें, कि तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, ये तुम्हारे लिए ठीक है, क्यों नहीं समझ रहे हो, तुम कहाँ फंसे हो, ऐसे लगता है ना। थोड़ी फीलिंग आई जाती, ह्यूमन है भाई, हो ही जाता है ये। जो बुद्धिमान होता है परंतु सुख भोग की प्राप्ति के लिए अपनी प्रवृत्तियों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख पाता, उसे सत्य भी दिखाई देता है और भ्रम और माया भी। मतलब हमको सत्य, बुद्धिमान है, थोड़ी झलक मिल गई है, तो सत्य क्या है ये पता चल गया है, इतने दिन से रोज पढ़ाया जा रहा है। लेकिन हमको तो ये भी चाहिए ना, हमको तो ये भी चाहिए, थोड़ा सा एडवांस कोर्स भी टीचर बना दो गुरुजी, थोड़ा सा ये सेवा भी हमारी। मतलब मैं तो अभी अभी जिस वर्ग जिस जिस 50-60 लोगों से हम बात कर रहे हैं, ये वो लोग नहीं है जो अभी किसी घर के लिए परेशान होंगे। इतना तो मैं पक्के, जो 1.5 साल से इस मार्ग में, इस लगातार इस ज्ञान को सुन रहा है, इस ज्ञान यज्ञ में हर रोज अपनी उपस्थिति की आहुति दे रहा है, वो व्यक्ति किसी छोटे चीज में तो मुझे नहीं लगता है कि अब फंसेगा कि मुझे ये चाहिए, लेकिन अब थोड़ा सुप्रीम चाहिए। ऐसे दिला दो गुरुदेव, ये वाली सेवा मैं ही करूं, मैं ही लीड करूं, मैं वीटीपी के टीचर बनूं, मैं आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर बनूं, ये करूं वो ये सब करने में लगे हैं, इसमें भी फंस रहे हैं कहीं कहीं, है ना। तो वो दोनों जगह है ना।
इसलिए गुरु से जब मांगना, श्रेष्ठ मांगना। श्रेष्ठ, इससे ज्यादा श्रेष्ठ कुछ नहीं है। जो कुछ मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है वही दे, और जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए 100% राजी हो जाए कि ये मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए मेरे लिए मेरे साथ हो रहा है। ये नहीं होता तो मेरी आत्मा की उन्नति नहीं हो सकती थी। पकड़ में आई क्या ये बात? नहीं, पकड़ में तो आ गई। मुझे भी पता है, पकड़ में आ गई। अंदर नीचे तक गई क्या कि यहीं फंस गई? है तो कड़वी गोली, मालूम है, लेकिन वो नीचे जा रही है कि नहीं जा रही? स्वीकार हो रहा है मन को कि नहीं हो रहा? ये थोड़ा देख लेना ना, कि मालूम है भाई ये दवाई है, ये इसी से ही पार लगना है, इसी इसी से मलेरिया दूर होगा कुनेन की दवाई से, लेकिन ये कड़वी बहुत है। तो मन भी इसको स्वीकार कर ले, हाँ ये ही मेरे लिए सही है। ओम नमः शिवाय। हाँ, तो जाओ तुम, एक लता दी और बोला कि जब इस लता में फूल खिलेंगे तुम एक पुत्र को जन्म दोगी। कृतज्ञता प्रकट करते हुए वह अप्सरा वहां से चली गई। 12 वर्ष बाद फिर ऋषि के पास आई। उसने कहा, स्वामी ये लो साहब, कहानी शुरू। 12 वर्ष बाद वह फिर ऋषि के पास आई। उसने कहा, स्वामी यह आपका पुत्र है। मैंने इसे सभी विद्याओं की शिक्षा दिलाई है। मेरी प्रार्थना है कि इसे आप आत्मज्ञान की शिक्षा दें। कौन है जो अपने पुत्र को मूर्ख बना रहना देखना चाहता है? अप्सरा के प्रस्ताव को ऋषि ने स्वीकारा। फिर वह वहां से चली गई। लो साहब, बच्चा मांगा, फिर उसको वो बोला तुम ही हो, इसको सिखाओ, और वहां से चली गई। उस दिन से ऋषि उस किशोर को आत्मज्ञान की सभी शाखाओं की शिक्षा देने लगे। इतना ही है इस चैप्टर में। कल देखेंगे कि ऋषि क्या करते हैं। अब योग वशिष्ठ की ये कहानियों में जहां फंसते हैं, जाल जंजाल, तो समझ में आने लगता है ना। यहाँ पे इस चैप्टर में ना एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, कि वो जो बालक था, जो क्या नाम बताया, दाशूर कदम जो है ना, उसने यज्ञ किया। व्हाट इज यज्ञ? यज्ञ से मतलब क्या समझते हैं? कर्मकांड, मन का कंट्रोल, यज्ञ है। संयम। ओके, और But why did he give his flesh? ना उतना अपना ये क्या दिया? फ्लेश दिया, आहुति में दिया बोलते हैं ना? What is that? मांस दिया, ये हाँ फ्लैश जो आपका। हाँ वो अपना अपना ये दिया ना, फ्लेश ही बोलते हैं ना? So what does that mean? पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। इतनी तरह की लोग तंत्र साधनाएं करते हैं, इतनी तरह का कुछ कुछ। Means a part of his body. To say a part of एक वो थे ना, दधीची ऋषि, वो तपस्या करते 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 ये हो गया कि उनकी हड्डियां बस बची थी। फिर उन्होंने दान करने में, अब क्या बचे, तो लो हमारी हड्डियां ही ले लो, दान कर दी थी, और उससे शस्त्र बनाए थे। फिर एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। तो अब देखो, जब भी कुछ यज्ञ करते हैं ना, आहुति के बिना यज्ञ संभव नहीं होता। यज्ञ में सब कुछ चाहिए, आहुति भी चाहिए, वो भी चाहिए, हवन कुंड भी चाहिए, समिधा भी चाहिए, और समिधा से ही आहुति बनती है ना। तो कुछ तो देना है, तो उन्होंने अपना वो दिया। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि मेरी जो इससे सुप्रीम आप शरीर से ज्यादा और क्या है ना। मैं तो पूछ रही थी यज्ञ क्या होता है। यज्ञ मतलब जो हम समझते हैं ना, कर्म कांड हो रहा है, नीले फूल चढ़ाओ, पीले फूल चढ़ाओ, इस मात्रा में ये वाली औषधि चढ़ाओ, वो ठीक है, वो भी यज्ञ है। उसको यज्ञ नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे, वो भी यज्ञ है, पर उतना पूर्ण नहीं है। यज्ञ मतलब शुभ कर्म।
जो बिना किसी इच्छा के लिए किया जाता है और सतत चलता रहता है इस यज्ञ। बस ऐसा प्रकृति मुझसे ऐसा कराना चाह रही है, इसलिए मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। दिस इज ये जो हो रहा है ये यज्ञ हो रहा है, और हम सब उसके भागीदार हैं। हम सब रोज अपना 1 घंटे का समय की आहुति देते हैं यहाँ पे, और साथ में इस यज्ञ के फल स्वरूप जो भी हमको ज्ञान मिलता है उस ज्ञान से हम अपने अहंकार की आहुति देते हैं, कभी अपने बुद्धि का जो बहुत चलती है उसको चढ़ाते हैं, और हर रोज कुछ प्रसाद लेके हफ्ते में 5 दिन जाते हैं, और इस नित्य सतत यज्ञ से हमारे जीवन में वृद्धि हो रही है। यस नो? ऐसे यज्ञ, ये तो एक ज्ञान यज्ञ है ना? ऐसे बहुत सारे यज्ञ हैं जो आप कर सकते हैं। इस संसार में बहुत सारे काम हैं। वो लड़की मैंने आपको मिलवाई थी ना परसों, हाँ, आकांक्षा, वो ना मेरी सोसाइटी में रहती है। रोज सुबह 5 बजे उठती है, अपने हस्बैंड का टिफिन बनाती है, सब कुछ करती है, और उसके बाद फिर वो डॉग्स का खाना बनाती है। बड़े बड़े कुकर्स उसने खरीदे हैं। अभी ठंड आ रही थी ना, तो ठंड आने के पहले उसने क्या किया था पता आपको? वो सब्जी वालों के पास आते ना, बोरे बोरे, जहां से भी जैसे भी बोरे और ये सब चीजें उसने इकट्ठे की, 10 रुपए में कि 15 रुपए में, कोई 20 रुपए में देता। राशन का जो चावल आता है ना, लोग गांव वाले लोग ले लेते हैं पर बनाते नहीं हैं। राशन का वो चावल, क्योंकि उतना फंड चाहिए उसको, इतना लोगों को 50 60 70 कुत्तों को रोज फीड कराती है, और हस्बैंड उसका सपोर्ट करता है, पैसा तो रोज लग। तो जहां जैसे सस्ते में जो मिल जाता है वो इकट्ठा करती है, और 3 4 घंटे अपनी स्कूटर में पूरे 5 6 7 8 किलोमीटर में। और मैं हैरान हो गई, इसी शहर में इसी जगह में मैं इतने दिन से मिल रही थी, उसी 4 6 किलोमीटर में उसने मुझे 60 70 कुत्तों से मिलवा दिया। कहाँ कहाँ रहते हैं घुस घुसा के उसको सब पता है, कौन से कुत्ते ने का किसका नर्स वो कराना है, सर्जरी करा के, वो फैमिली प्लानिंग वाला सर्जरी करा के करा कि इतने सारे, नहीं तो नंबर बढ़ रहा है ना उनका, सब करती है वो। और एवज में उसको कुछ नहीं चाहिए, यज्ञ कर रही है वो। एक ऐसा ही यज्ञ है। आप देखो, अगर आप कुछ भी कर रहे हो और अगर आप चाह रहे हो कि बदले में मुझे अप्रिसिएशन मिले, तो यज्ञ नहीं है। दूसरा, ये चाह रहे हो कि मैं ऐसा, मैं तो कहती हूँ अच्छे से अच्छा आप करना चाह रहे हो और वो अच्छे का अच्छा परिणाम ना मिले तो आप दुखी हो रहे हो, यज्ञ नहीं है। यज्ञ मतलब ये विधान से शांत सम्यक कर्म, शुभ कर्म है जो मुझे मुझे प्रेरित कर रहा, मैं कर रहा हूँ। क्या होगा रिजल्ट? प्रकृति की इच्छा जैसे देना चाहे, है ना? ऐसे मुझे समझ आया। और बताइए। और क्या बोले आज? आज तो कहानी ही सुनी अपन ने। ये सब शाश्वत नहीं है, तो एनी स्मॉल थिंग वी शुड नॉट क्राई, दुख नहीं होना चाहिए। ये भी सब illusion, संसारिक सब शाश्वत नहीं, दैट यू शुड रियलाइज। इट्स नॉट छोटे छोटे बात पे मन को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी जाएगा। दैट इज अ मेन थिंग दैट सब जाएगा सच में। कुछ सब कुछ यहाँ पर मस्त, इस अ- परिवर्तनशील दुनिया को जो शाश्वत समझता है वो दुख का भागी होता है। दुख आता ही केवल इस बात से है कि आपने इस अस्थाई दुनिया में सब कुछ स्थायी खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं। शालू कहाँ है? शालू नहीं है क्या आज सेशन में? बहुत दिनों से पद्मा दीदी भी नहीं आई ना, क्यों नहीं आई? पूछेंगे, फोन लगाया जाएगा आज। 3 days even I हाँ will not be there. I am going to Ayodhya tomorrow. अच्छा शालू है? हाँ, 3 हाँ जी ING है। तो दिखे नहीं ना, तो मुझे लगा कहाँ गई, जरा ढूंढ लगाओ, आओ इसका पता लगाए शालू का। हाँ हाँ है। तो बस ऐसे ही है। क्या बोल रही थी मैं? दुख का खोज कहाँ है ना, सब कुछ पक्का मान लेना, यहाँ सब सही सब मिल जाएगा, सब सही हो जाएगा। दीदी
एक बात बोलनी थी। आपने जो कहा ना कि अब कुत्तों का जो आपकी वो लड़की करती है, वैसे ही मेरी मासी जो है और उनकी दो बेटियां इस काम पे लगी हुई है। तो उसने अभी तक 100 कुत्ते इकट्ठा किए हैं। आई मीन जो ऐसे रास्ते पर भूखे थे, पैसे थे, तो उनको घर लेकर आई है और उनकी देखभाल अभी कर रही हूँ। हम्म। उनके लिए खाना बनाना वो सब वो, वो अपने ही करते हो। हम्म। पता नहीं, पता ये बात है कि किसको क्या करना है, उसके दो कारण लगते हैं मुझे। दो कारण लगते हैं। एक तो क्या, जिसके साथ आपका लेन देन होगा ना, आपको प्रकृति वैसे भाव आपके भीतर पैदा करेगी, आपको वैसे लोगों से मिलवाएगी, वहां पहुंचा ही देगी। जैसे उस आकांक्षा का है, उसका जानवरों के साथ, स्पेशली डॉग्स के साथ बहुत सारा लेन देन है। वो लेन देन ही है जो, अच्छा उसका भी लेन देन है। जैसे कि यूजुअली पता है, उसने मुझे बताया कि डॉग्स जो होते हैं ना, अपने एरिया में रहते हैं, अपने एरिया से बाहर नहीं जाते, ऐसा उसने बताया मुझे, है ना। और वो जो जो जिस तो अगर वो एक डॉग दूसरे अपने दूसरे के एरिया में जाएगा, तो बाकी जो दूसरे वहां के एरिया के डॉग है उसको हार्म करेंगे या नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा कुछ। लेकिन एक डॉग है जो उसने मुझे बताया कि दीदी मैं जहां जाती हूँ ये मेरे पीछे पीछे आता है। और सच में मैंने देखा कि वो पूरे समय वो आकांक्षा के पीछे 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 था। और फिर उसने ये भी बताया कि देखो दीदी, अब इसके बाद से ना ये यहाँ से आगे नहीं जाएगा, ये यहीं बैठ जाएगा। मतलब जब हम फाइनली घर लौट रहे थे, तो उसने कहा, अब ये देख लो, अब यहाँ जाके, और जहां उसने कहा था वहीं जाके वो चुपचाप जाके बैठ गया। और ऐसा क्या कहानी है नहीं पता। तो ये कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जब भी आपको कोई काम करने की भीतर से इच्छा हो ना, बार बार कोई चीज उठे, तो उसको इग्नोर नहीं कीजिए। आपको प्रकृति निर्देश देती है कि आपका कर्मा इस तरीके से बैलेंस होगा। ये एक पक्ष बता रही हूँ, है ना, कि श्रुति आ, जी, मैं एक बोलूं क्या? मुझे आज का मेरा सॉरी, आई एम डिस्टर्बिंग यू। नहीं नहीं, बोलो प्लीज। जहां पर रहती हूँ मुंबई में, वहां पर बिल्डिंग में बहुत पानी वेस्ट करते हैं। मतलब हमारे बिल्डिंग में नहीं है पानी का। मुझे मुझे ये बात बहुत खटकती है, और ये बहुत सालों से हो रहा है। 3-4 साल में यहाँ पर आई हूँ, तो 3-4 साल से बिल्डिंग में पानी ऊपर से रात को वो छोड़ते हैं, ऊपर भरता है। बिल्डिंग है ना, बॉम्बे में बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, या 20 माला की बिल्डिंग है, 20 या 20 फ्लोर्स की बिल्डिंग है। तो ऊपर चढ़ता है, फिर वो ओवरफ्लो होके टाकी से पानी पूरा रात गिरता है। और मैंने सोसाइटी मेंबर्स को कितना बोला, सुनते ही नहीं थे। बट गुरु की कृपा, आई ऑलवेज यूज टू प्रे, एंड सोसाइटी मेंबर्स में उनको बोलती थी, जरा ये बंद कर दो। कितना पानी, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है गाँव में, कोई कोई शहर में तो पानी नहीं है, और पानी की वैल्यू नहीं है इन लोगों को, क्योंकि सब पैसे वाले हैं यहाँ, और उनको वैल्यू नहीं है। इजीली मिलता है, जो चीज इजीली मिलता है आदमी को उसका वैल्यू नहीं रहता है। बहुत बोलती थी, बहुत बोलने के बाद अभी बिल्डिंग का रिपेयर करवाया, और वो टाकी का रिपेयर करवाया जो ऑटोमेटिकली बंद होता है। मगर क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर में 2 विंग है हमारे, C1 C2। वहां पर पानी रोज वेस्ट होता है, इतना वेस्ट होता है कि मेरा मेरा दिल बहुत दुखता है। ये बात आप बोली ना, तो मेरे को ये खटका, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि रोज मैं जाके बंद करके आती हूँ। ये जो कार वॉश करने वाले बंद, मैं उनसे बोलती हूँ ना बराबर बंद करो, तो वो बहुत रूडली बात करते हैं मुझसे। और वो बंद भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो ऐसा टाइप का नल है, दिस टाइप ऑफ नल। तो वो बंद ही नहीं हो रहा था। तो आज ना मैंने मेरे बिल्डिंग के सिक्योरिटी वाले को बोला, प्लम्बर को बुलाओ। और वो प्लम्बर, कोइंसिडेंटली उसने प्लम्बर को भेजा। वो प्लम्बर को मैंने बोला कि मेरे घर में जो नल है ना, वैसा टाइप तुम लगवा दो, और जो पैसा होता है मैं दे देती हूँ। तो प्लम्बर ने लगवाए। जस्ट आपने बोला इसलिए, इट इज नॉट कर्तापन, प्लीज डोंट, आप ये मत सोचिए कि मैंने मैंने अपना कर्तापन किया। एकदम मैं समझ रही हूँ आपकी बात, एकदम समझ रही हूँ आपकी बात। इस ये देखो, ये कनेक्ट हो गई जो मैं कह रही थी ना, हाँ आपके हाँ भीतर वो भाव पैदा होगा। आप हाँ जानते हैं, एक बात हाँ जानते हैं ये बात, चंद्रमा जो ग्रह है, मन, जिंदगी का सबसे कीमती, इस ह्यूमन, जब तक हम इस ड्युअलिटी में हैं, तो 9 प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे ऊपर प्रभाव तो डालेंगे। चंद्रमा हमारा मन है,
सूर्य हमारी आत्मा है, चंद्रमा हमारा मन है, और चंद्रमा ही पानी भी है, चंद्रमा ही इमोशंस है। तो अगर आप मन से परेशान हो रहे हैं, इसका मतलब है चंद्रमा गड़बड़ है। तो आप देखना, दो साइन है इस बात का। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो या तो आप पानी से भागेंगे, आपको नहाना पसंद नहीं होगा, आपको मतलब, और नहाना भी अगर होगा तो वो शाम को, जैसे लोग सुबह उठते हैं ना, वो 6 बजे 7 बजे तक नहा लिया तो नहा लिया, नहीं तो नहीं नहाया। आप पानी से भागेंगे, ये साइन है, लक्षण है चंद्रमा खराब है। या फिर दूसरा है कि आप इतना पानी बर्बाद करेंगे, इतना पानी, जहां पे 1 मग पानी से काम बनेगा, आप 1 बाल्टी डालेंगे। समझ मैं रहे ना, हैं? हाँ मैं पानी, मैं सुबह जल्दी, मेरा साधना सुबह मैं 5 o'clock उठ जाती हूँ और मैं तुरंत स्नान करती हूँ। उठते ही पहले मैं स्नान करती हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में मैं स्नान कर लेती हूँ। और मेरे घर में वॉशिंग मशीन है तो भी मैं हाथ से ही कपड़ा धोती हूँ। पानी बचाना है इसीलिए मैं हाथ से कपड़ा धोती हूँ, ताकि मशीन में ज्यादा पानी जाता है। तो मैं पानी के लिए बहुत, बिकॉज आई केयर फॉर द एनवायरनमेंट। उसके साथ कुछ है, मैं समझ गई, है ना? सो गुड। ये ऐसे ही है कि आप इस बात को आइडेंटिफाई करिए कि मेरा कहाँ पे, कौन सा ऐसा एरिया है जहां मुझे काम करना है। जैसे मेरा हमेशा से था, मैं आपको अपना बताती हूँ कि मुझे हमेशा से ना ब्लड डोनेशन पे काम बहुत गुरुदेव ने कराया। पहले मुझे बहुत इनिशियल डेज, 13 की बात कर रही हूँ, तब जब मैंने किया था तो मुझे लगता था ये काम मैं कर रही हूँ, ये ब्लड डोनेशन का सेवा मैं कर रही हूँ। 3 4 साल 5 साल तक के बाद जब मैं ज्योतिष से जुड़ी 2017 में, मुझे ये बात पता चली ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये मेरे लिए, ये ये वाली सेवा मेरे लिए, मेरे प्लैनेट को फेवर देगी, मेरे मार्स को फेवर देगी, इसलिए गुरुदेव मुझसे करा रहे हैं। और जब मैं इसको थोड़ा समझी एस्ट्रोलॉजी को, तो मुझे समझ आया कि उस समय मेरा ब्लड डोनेशन या इस तरह की सेवा करने का प्लैनेट ऐसा था कि अगर मैं वो सेवा नहीं करती तो मैं किसी और तरीके से, मुझे लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता, इसलिए गुरुदेव ने मुझसे ये काम कराया। ठीक है, फिर उसके बाद वो बंद हो गया। उसके बाद तो मतलब कितना भी मुझे करूं, वो आग ही नहीं लगती थी अंदर से। लोग क्योंकि आप तो ब्रांड बन जाता है ना आपका, एक बार ब्रांड बन गया, और वो ब्रांड एक बार बन गया। आप इस पे भी एक बात करती हूँ, आपका ब्रांड जो है ना, एक बार अच्छा बन गया तो आप उसके बाद भी थोड़ा बहुत गड़बड़ करोगे ना तो वो ब्रांड है, और एक बार बिगड़ गया तो कितना भी अच्छा करोगे ना वो ब्रांड है। तो वो ब्रांड बन गया कि श्रुति दी मतलब ब्लड डोनेशन, लेकिन इधर से तो कुछ आग ही नहीं लगती थी। अब जब कुछ भी करने के लिए अंदर से ऐसे चाहिए ना, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, बंद हो गया, अभी वापस से शुरू हो गया। तो मैं आजकल मैं समझ गई हूँ कि मैं कोई प्रोजेक्ट नहीं जानती, मैं कोई सेवा एवा नहीं जानती। मैं ये जानती हूँ, मुझे तुम जो कराना होगे करा लो, और तुम मुझसे वही कराओगे जो मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। तुम्हें वैसे भी मेरी कोई जरूरत नहीं, मैं कहाँ तुम्हारे आगे कुछ लगती हूँ। इसलिए अपनी जो भीतर की जो भाव है ना, उसको इग्नोर नहीं करिए। अगर कुछ काम करने का मन करता किसी के लिए भी, अब जैसे ये ये ऐसी बात थी जो सरोजा जी ने बताई, मेरे सोसाइटी में भी सेम होता था। मुझे पानी बहता है और मुझे ना जान जाती, रनिंग वाटर पे रनिंग टैप, आजकल तो है ना, टैप खोला, बह रहा है बह रहा है बह रहा है बह रहा है, और पानी का ग्लास भरा, आधा पिया, आधा भरा, फिर वही फेंक दिया। उस आधा भरा को क्या करें, बर्तन बाहर जो सिंक पड़े हैं धुलने वाले उसमें डाल दो, क्योंकि पानी तो कुछ तो भी पेड़ में डाल दो, कहीं कुछ करो, क्या करो। सो थोड़ा बी सेंसिटिव, वो जो थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है ना, संवेदनशील होता है, वो हर जगह जहां जैसा है वहां उपलब्ध हो जाता है, फिर उसके लिए कोई वर्ड विशेष नहीं रहता, है ना? तो पूज्य गुरुदेव हम सबको, हमारी इन सब जो हमारे लिए श्रेष्ठ है और हमारे द्वारा ही कुछ होना है, वो सब कुछ कराएं, हमसे करवा ले, और बस बाकी सब हो जाएगा, है? ठीक है, चलिए तो फिर चले, कल मिलते हैं, कि ध्यान करना है? दीदी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये एक सुरुचि, छोटी सी इंक्वायरी कर सकती हूँ मैं आपसे? एक मिनट,
जय सुरुचि, एक ध्यान खोल लो ना जरा सा। हाँ, अब बोलिए रेखा जी। दीदी मैंने आपसे वो सुना था कि आप स्कूल में जा रही थी और कुछ बच्चों को आपने कुछ रिगार्डिंग आर योगा गुरुदेव की कुछ टीचिंग्स अभी सिखाई। तो हम लोग ये पुणे में जहाँ मैं रहती हूँ आसपास काफी ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर कुछ मेल्स के बच्चे एंड ऑल वेरी लोअर मिडिल क्लास पढ़ते हैं, काफी स्कूल्स हैं। तो क्या मैं अभी मैंने 3 कोर्सेज कर लिए हैं एमपी, तो क्या मैं इस फील्ड में कुछ सेवा कर सकती हूँ दीदी? आपने क्या क्या किया है अभी तक? दीदी मैंने हैप्पीनेस करा, फिर सहज किया और एएमपी भी हो गया। अच्छा, अभी कोर्स किया है आपने ये, ठीक है। हाँ जी। क्या करिए रेखा जी, वहां पे उत्कर्ष योगा मेधा योगा कोर्स की जो टीचर हैं, बच्चों के कोर्स के टीचर, उनसे बात करिए। फिर क्या होता है, इन बच्चों के लिए हमको फंड जनरेट करना पड़ता है। पर चाइल्ड हमको 250 रुपीज डोनेशन आश्रम भेजना होता है। पहले पहले कितने बच्चे हैं देखिए, फिर उसके अकॉर्डिंग फंड इकट्ठा करवाइए, अपनी वो टीचर को फेवर में लीजिए जो वहां जाके सेवा देने को राजी है। मैंने कोर्स किया। जो नहीं, उत्कर्ष योगा मेधा योगा के टीचर अलग होते हैं, बच्चों के टीचर। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ना, जी हाँ जी। उनसे बात करिए कि मैं आपके लिए सपोर्ट सिस्टम फंड जनरेट करूंगी, आप क्या यहाँ आके कोर्स लेंगे? अगर वो राजी हो जाती हैं, हो ही जाना चाहिए, तो बढ़िया से काम करिए ना, ठीक है। दूसरा, जब तक ये सब नहीं हो पा रहा, फंड जनरेट नहीं हो पा रहा, टीचर कोई नहीं मिल रहा, तो कोई बात नहीं। वीटीपी जिसने किया है, वॉलेंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसने किया है, वो 2 प्रोग्राम लेने के लिए एलिजिबल है। उसको कहते हैं, एक प्रोग्राम होता है नवचेतना जो कि फ्री प्रोग्राम है, दूसरा है बाल चेतना जो कि फ्री प्रोग्राम है। इसका मैनुअल वीटीपी पार्टिसिपेंट्स को मिलता है। तो ये जो भी आप स्लम के बच्चे बोल रहे हैं, आप 2-4 वॉलेंटियर की टीम बनाइए, वो जो वीटीपी ग्रेजुएट है उनसे बात करिए और उनसे बोलिए कि आप 4 दिन का 5 दिन का जितने दिन का लेना है, 1 घंटे डेली उन सब बच्चों को इकट्ठा करिए और नवचेतना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करिए, वहां पे बाल चेतना ऑर्गेनाइज करिए। बहुत सुंदर प्रोग्राम है और इसका कोई डोनेशन नहीं होता है ना। कौन सी सिटी में, सॉरी कौन सी पूना, सिटी में? आप ही के लिए अभिषेक, आप ही के लिए पूना। प्लीज अभिषेक मेरा नंबर दे दीजिए प्लीज। सुरुचि जरा नहीं, सुरुचि से ही सब काम बोलती हूँ मैं, डाल देती दीदी रेखा जी, आप एक मुझे, मेरा नंबर है रेखा जी आपके पास? दीदी मुझे बता दीजिएगा, आप वॉइस मैसेज भेजिएगा जो भी है। अभी मुझे लीव करना पड़ रहा है, जयश्री दी लगा देंगे मेडिटेशन। ठीक 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 ठीक। हाँ ठीक। दीदी मैं लगा देती हूँ। मैं भेज देती हूँ रेखा जी का नंबर ढूंढ के आपको अभिषेक, और आपका नंबर उनको ना, जाके लीजिए बाल चेतना वहां पे ना। एक और बात बता देती हूँ कि हमको कई बार लगता है ये तो फ्री प्रोग्राम है, इसमें तो क्रिया सिखाएंगे नहीं, तो इसमें कैसे कैसे होगा। गुरुजी के लिए कुछ जरूरत नहीं है। आप गुरुजी के नाम से कहीं भी चले जाइए, उसको सुदर्शन क्रिया का अनुभव दे के ही आएंगे आप, है ना। तो ये मत सोचिएगा कि बाल चेतना है तो उनको फायदा नहीं मिलेगा। ये ऐसा वाला गुरुदेव मेरे से एक बार मेरा एग्जाम ले चुके हैं, टाइम नहीं है फिर कभी बताऊंगी। यस, ओवर टू यू जयश्री। दीदी मुझे भी आपसे बात करना है, हाँ? मैं कॉल करती हूँ। Eyes open, but your sight is frozen, your body is still. Your eyes are steady. Your mind is spread in the background. Let's close our eyes now. We're sitting tall. All our wants, whether material, spiritual, or ethereal, all or emotional, frozen.
Let the desires be frozen. And the intellect, knowledge, concepts, ideas, all frozen. All our knowledge and identity is frozen. The ego is frozen. Behind the ego is the void. Let go of everything right this moment, just for a while. The space inside of you and outside of you is one. The air inside of you and outside of you is one. Every particle of this body and the earth is one and the same. Let go. And just be.
Take a deep breath in and breathe out and become aware of your body, surroundings. And you may open your eyes. जय गुरुदेव। कल मिलते हैं, मंडे मिलते हैं।